ये सच है कि न्याय व्यवस्था की कमजोरियां अक्सर सत्ता के सामने उजागर हो जाती हैं, चाहे अमेरिका हो या भारत। ताकतवरों के लिए कानून का अलग चेहरा और कमजोरों के लिए अलग आईने की तरह साफ नजर आता है। भारत में चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक का मामला हो, महाराष्ट्र की घटनाओं का मामला हो, महाराष्ट्र में सरकार को गिराए जाने का मामला हो, ये सब हमारे लोकतंत्र में न्याय की दोहरी व्यवस्था को सामने लाता है। ये तो भारत में हुआ, लेकिन अमेरिका में भी ट्रंप का अपराधी ठहराया जाना ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन बिना सजा का न्याय दरअसल किस व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है, यह भी सबके सामने है। यानी अमेरिका हो या भारत, न्याय व्यवस्था की सीमाओं को यह बताता है कि न्याय कमजोरों के लिए अलग होता है और ताकतवर लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। न्याय को निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा, और यह दरअसल दिखावा बनकर रह गया है, चाहे बात अमेरिका की हो या भारत की। अदालत और अदालत में न्याय देने वाले जजेस और उनके सामने दलील पेश करने वाले वकील जब सत्ता के इर्द गिर्द घूमने लगे, अपने रिटायरमेंट के बाद सत्ता की चाबी अपने पास रखने की कोशिश करने लगे, तो वो उस पद पर रहते हुए कैसे न्याय करेंगे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। महज 9 दिन का जो दौर है वो बचा है, और इस 9 दिन से पहले ही एक फैसला आ गया, जिस फैसले में उन्हें दोषी ठहराया गया। कहा गया अब दोषी हैं, लेकिन इस दोषी को सजा कोई नहीं दी गई, न जुर्माना लगाया गया, न जेल भेजा गया, कोई सजा का ऐलान नहीं, बिना सजा का दोषी। यानी आप एक मुजरिम को खुले रहने की इजाजत दे रहे हैं। यह स्थिति तो भारत में भी है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था भारत की तरह है, रीढ़ विहीन, सत्ता के सामने नतमस्तक। ट्रंप को अदालत ने दोषी करार दिया, मगर कोई सजा नहीं दी गई, ना जेल ना जुर्माना। अयोध्या मामले में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही किया भारत में। बाबरी मस्जिद विध्वंस के अपराधियों को कोई सजा नहीं दी गई। इसी तरह महाराष्ट्र में अवैध सरकार बनाने और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के बावजूद किसी को कोई सजा नहीं दी गई। यह न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है, बताता है कि लोकतंत्र में भी न्याय की अवधारणा ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग है। बहरहाल ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें अपराधी ठहराया गया। यह अमेरिकी लोकतंत्र पर एक और बदनुमा दाग है। न्यूयॉर्क की अदालत में ट्रंप को सभी 34 दोषों में मुक्त कर दिया गया। ना ही उन पर कोई जुर्माना, ना कोई सजा, बिना शर्त। जैसे ही जज जोआन मर्चेंट ने बोलना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप आगे की तरफ झुक गए। ट्रंप बारी बारी से मर्चेंट की ओर, आगे की ओर देखते रहे, स्क्रीन से नीचे की ओर, दूर की तरफ देखते रहे। हालांकि इस मामले की सुनवाई कर रहे जज जोआन मर्चेंट ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ट्रंप को जेल नहीं भेजेंगे। जुर्माना तो लगाते, लेकिन वो भी नहीं लगाया। ट्रंप को पिछले साल 2024 के मई महीने में हाश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था। यह मामला तब से रुका हुआ है। इसे भारत में नहीं होता कि आप एक मामले को लटकाए रखें और जब फैसला दें तो फिर फैसले के नाम पर, न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा दिया, उससे जुड़ा हुआ यह मामला था। अब सवाल यह है कि न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अगर निष्पक्ष नहीं होगा, कमजोर और ताकतवर को देखकर होगा, ताकतवर को दोषी तो ठहराया जाएगा आंख मिचोली खेलने के लिए, लेकिन न तो जुर्माना लगाया जाएगा, न सजा दी जाएगी। सिर्फ टिप्पणियां अदालतें बड़ी सख्त करती हैं। जजेस मौखिक टिप्पणियां तो इतनी सख्त करते हैं कि मानो फैसला
न जाने कितना सख्त वो लिख देंगे और एक न्याय की नई इबारत लिख दी जाएगी, लेकिन जब फैसला आता है तो उसमें कान दोनों तरफ से पकड़ लिए जाते हैं और ये बताने की कोशिश होती है कि जो आपने मौखिक टिप्पणी में सुना था उस पूरे फैसले में कहीं पर भी आप लिखा हुआ नहीं पाएंगे। और यही खोखलापन है जो अमेरिका में भी नजर आता है और भारतीय कानून व्यवस्था में भी साफ तौर पर झलकता है।